हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क किया हुआ है जो कि है 34,800। इसी तरह के तीन लेवल हमें निफ्टी 50 में देखने को मिले थे। हालांकि इस लेवल को भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये मैंने इसलिए बताया, निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में। तो फिलहाल वापस आते हैं हम 34,800 पे। इस लेवल को हमने क्यों चुना है, कि ये इतना ज़्यादा खास क्यों है? क्योंकि मार्केट ने आज इसकी, यानी कि 8th को 2 बार मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन दे नहीं पाया और एक सपोर्ट की तरह मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ, बाउंस देता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 7th को देखोगे, 7th को भी जब मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था और फिर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। और सेम ही लेवल पे जहां पे मार्केट लगभग सेम लेवल है, जहां पे ये कल सपोर्ट ले रहा था, यानी कि 7th को ले रहा था, आज भी हमें उसी लेवल पे सपोर्ट देखने को मिला है। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि पिछले क्या रोल रहे हैं इसके हम ज्यादा पीछे डिस्कस नहीं करते। हम सिर्फ यहीं से देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। अगर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है। पहला, या तो ये पीछे जो हमने 7th और 8th को देखने को मिला है, मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ पुश करे। पहली तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन की बात करें, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। इसलिए हमें दोनों ही सिचुएशन को समझना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए दोनों ही सिचुएशन पे। अब यहाँ पे पहले सिचुएशन को पकड़ते हैं, पहली सिचुएशन की बात करते हैं। अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाऊंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, नो ट्रेडिंग जोन जो आएगा हम हर रोज डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो ऊपर का लेवल आपको मैं बताऊंगा उसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है। आपको सिर्फ यहीं से ही बाइंग पोजीशन के बारे में नहीं सोचना, बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको जब सोचना है जब नो ट्रेडिंग जोन का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। चलो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं, जब जाएंगे उस पर तब फिर से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो ये लेवल रहेगा, ऊपर जो आपको ये लेवल बताया गया है 35,049 का जो जोन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको आपको इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। समझ गए अच्छे तरीके से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसमें कोई तो कन्फ्यूजन नहीं है। आगे हम बेफिक्र रहिए, हम नो ट्रेडिंग जोन को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं, उसी पॉइंट पे वापस आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसी लेवल के आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है। प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। वहीं बात करें जो 34,800 है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन हो, प्राइस नीचे सस्टेन हो, और ध्यान ये भी रखना है वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। ये नहीं कि वॉल्यूम कम है, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो छेड़खानी मत करना। कम वॉल्यूम में किस तरह की सिचुएशन होगी, या तो मार्केट इस तरीके से आएगा और इस तरीके से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा, धोखा देने की कोशिश करेगा। या फिर क्या होगा, चलो आपको ब्रेकडाउन भी दे दिया, वॉल्यूम कम है तो पॉसिबिलिटी ये भी हो जाती है मार्केट वहीं पे ही साइडवेज सिचुएशन दिखा दे आपको, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, इस तरह की आपको सिचुएशन साइडवेज मोमेंटम दिखा दे। दोनों ही सिचुएशन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन दे के वॉल्यूम कम रहा या सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, इस तरह की पहली कंडीशन जो है, तब भी हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। दूसरी, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तब भी हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और बाइंग अपॉर्चुनिटीज के मैंने आपको बता दिया कि आपको नो ट्रेडिंग जोन के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। फिलहाल हम लेवल्स का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो कौन कौन से हमारे लिए लेवल रहेंगे उनका डिस्कशन करते हैं हम। प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानते हैं। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे आप देखेंगे आज ही के दिन देख लो, यानी कि 8th को ही आप देखोगे इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखाई, फिर भले ही इसका ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट फिर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया, फिर से गिरावट दिखाई। 6th की बात करूंगे, 6th को मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है। उससे पहले 26 की बात करूंगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो पहला तो लेवल रहेगा हमारा ये 35,200। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये 35,500 हमें रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके लिए फिर से आज देखो 8th को ही मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और वहीं से आपको एक अच्छी खासी गिरावट दिखा रखी है। 6th को भी आप देखोगे इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 3rd को देखो, 3rd को मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट दिखाया है। 2nd को देखो, 2nd को एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया था मार्केट ने इस जोन में। 1st को देखो, 1st को पहले सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस भी दिखाया। इवन 27 को भी देखोगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और बाद में ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल तो आपकी समझ में आ गई। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,700 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 26 को देखो, 26 को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह दिखाया, फिर गिरावट दिखाई, फिर यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर गया। 25 को देखोगे, आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,500 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 26 को देखोगे आप, 26 को हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। 25 को देखोगे, पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए। आपको यहाँ पे दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। ऊपर वाला जो लेवल है 35,049 का है, ये तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब नीचे वाले लेवल को समझते हैं। ये है 34,833, जो कि आप देखेंगे 8th का यानी कि आज का लो भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको यहाँ पे 8th का भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ ही साथ 7th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी, पर कंडीशन रहेगी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, प्रॉपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,117 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,313 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,487 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,797 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,673 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका भी ब्रेकडाउन दिया, तो आप देखेंगे 34,500 पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। समझ में आ गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट की मदद से। अब एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 9 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,000 पे आप देखेंगे, जहां पे आपको 23.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 35,500 पे, जहां पे आपको 29.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 34,500 पे आप देखेंगे 23 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहाँ पे आपको 21 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज उस पर अगला एपिसोड प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में।
तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। आप जाइए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए और इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चार्ट पैटर्न की जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, ये कैसी लग रही है? ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।